दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि डॉक्टर पूनियम चंद मानव जी की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता भारत की धरती। ये कविता हमारे देश की महानता, विविधता, वीरता और आध्यात्मिकता का गौरवगान करती है। इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों, संतों, वीरों और सांस्कृतिक धरोहरों का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, इस कविता को केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि विस्तार से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं, ताकि इसके भाव और संदेश को हम गहराई से महसूस कर सके। इन पंक्तियों में कवि डॉक्टर मानव कहते हैं, भारत की यह पवित्र भूमि वीरों, ऋषियों और संतों की धरती है। यही वो जगह है जहां भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लेकर आदर्श जीवन का संदेश दिया। उत्तर भारत की काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थान इस देश की शोभा बढ़ाते हैं। इसी धरती पर मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर और तुलसीदास जैसे महान कवि और संत पैदा हुए, जिन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। कवि के अनुसार ये भूमि प्रेम और भक्ति की धरती है। साथ ही इसने रावण और कंस जैसे बुरे लोगों का अंत करके ये भी दिखाया कि यहाँ अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति भी है। कविता के अगले भाग में कवि भारत की शक्ति और उसके भूगोल का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, भारत का सिर हिमालय की तरह ऊंचा है, जो उसकी मजबूती और अडिगता को दिखाता है। पंजाब की धरती लाला लाजपत राय जैसे वीरों के बलिदान की साक्षी है। वहीं गुरु तेग बहादुर जी का साहस और गुरु नानक देव जी की शांत और गहरी वाणी भी इसी पवित्र भूमि की देन है। कवि के अनुसार जब भारत के वीर जोर से हुंकार भरते हैं, तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी गर्जना भी उनके सामने छोटी लगती है। ये धरती वीरता और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, भारत ज्ञान की भूमि है। वे बताते हैं कि वेद, उपनिषद और गीता का अमर ज्ञान इसी धरती से निकला, जिसने पूरी दुनिया को सही मार्ग दिखाया। सरस्वती नदी के किनारे गूंजने वाले वैदिक मंत्र आज भी हमारी संस्कृति की पहचान है। हरियाणा की भूमि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे महान योद्धाओं की कर्म भूमि रही है। राजस्थान की रेत आज भी वीरों की बहादुरी की कहानी सुनाती है। अंत में कवि कहते हैं, भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये धर्म, कर्म, संस्कृति और सभ्यता का संगम है। इसकी महानता के सामने स्वर्ग भी झुक जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, राजस्थान की वीरता हर कण में बसी हुई है। इस मरुभूमि की रग रग में राणा प्रताप की बहादुरी बसती है। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उन वीर योद्धाओं की याद दिलाती है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। ये वही भूमि है जहां साहसी स्त्रियों ने भी अद्भुत वीरता दिखाई और जौहर जैसी घटनाओं से अपने सम्मान की रक्षा की। कवि के अनुसार राजस्थान की धरती आज भी लोगों के दिलों में साहस और देशभक्ति का जोश भर देती है। इन पंक्तियों में डॉक्टर मानव कहते हैं, बिहार की धरती बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग अपने पितरों का तर्पण पूरी श्रद्धा से करते हैं। यही वो भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश दिया। नालंदा और वैशाली जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। ये धरती जयप्रकाश नारायण जैसे महान क्रांतिकारियों की भी रही है। इसलिए बिहार की भूमि पर शांति और क्रांति दोनों का संगम दिखाई देता है। इन पंक्तियों में भारत माता की महानता और विविधता का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं, भारत के दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धोता है और ये देश रत्नों की खान की तरह अनमोल है। भारत के हर राज्य की अपनी अलग पहचान है। तमिलनाडु कंब रामायण के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं केरल और आंध्र प्रदेश हमारी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। महाराष्ट्र की धरती वीर शिवाजी की बहादुरी की कहानी सुनाती है। कर्नाटक की ठंडी और सुगंधित हवाएं मन को शांति देती है। अंत में लेखक कहते हैं, भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वीरों और संतों की पवित्र भूमि है, जहां वीरता और आध्यात्मिकता साथ साथ दिखाई देती है। कवि कहते हैं, कर्नाटक बहुत महान और सुंदर भूमि है। ये प्रकृति की सुंदर लीला भूमि है और भारत का गर्व भी है। इसी धरती ने टीपू सुल्तान जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया, जिनकी बहादुरी को पूरे दुनिया ने माना। साथ ही कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बलिदान की कहानियां आज भी यहाँ की मिट्टी में बसती है। कवि के अनुसार सच्ची भारतीयता का सुंदर रूप कर्नाटक की
इस पवित्र भूमि में साफ दिखाई देता है। अंतिम अंश में कवि कर्नाटक की पवित्र नदियों और संतों का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, कावेरी नदी का पवित्र जल इस भूमि को जीवन देता है और इसे धन्य बनाता है। ये वही धरती है जहाँ महाकवि पंप जैसे महान कवि हुए। साथ ही बसवेश्वर और अक्क महादेवी जैसे संतों और समाज सुधारकों की वाणी आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाती है। मेलकोटे जैसे पवित्र स्थान रामानुजाचार्य की आध्यात्मिक परंपरा की याद दिलाते हैं। अंत में कवि कहते हैं, धर्म, कर्म, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कर्नाटक पूरे भारत का गौरव है। ये वीरों और संतों की महान भूमि है जो देश का सम्मान बढ़ाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।